जय श्री राम। आइए चलते हैं मानस के 86वें चरण में। उभय धरी अस कौतुक भयो, जो लगी कामु शंभु पहि गयो। शिवहि बिलो की ससंख्य उमारु, भयो जथा थिति सब संसारु। उभय धरी अस कौतुक भयो। इस प्रकार का कौतुक कामदेव का यह खेल 2 घड़ी तक बना रहा। जौ लगी काम शंभु पहि गयो। जितनी देर में कामदेव महादेव के पास पहुँचे, ये स्थितियाँ, नशे की स्थिति, मद की स्थिति तब तक ही बनी रही जब तक कामदेव महादेव के पास पहुँचे। शिव ही बिलो की ससंग के उमारू। शिव को देखते ही कामदेव का मन शंकाओं से भर गया और उन्हें यह भय सताने लगा कि शायद आज शिव मुझे मार ही डाले। भयो जथातिथि शंभु संसारू। कामदेव के भयभीत होते ही सारा संसार, जथातिथि का मतलब है जिस स्थिति में संसार पहले था वैसे ही संसार अपने पहले की सामान्य स्थिति में पहुंच गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। भय तुरत सब जीव सुखारे। सारे जीव मद अर्थात नशे से, जैसे नशा करने के बाद मनुष्य सामान्य स्थिति में आता है दशा उतरने के बाद, वैसे ही सारे जीव भय तुरत सब जीव सुखारे। सब जीव सुखी हो गए, मद से बाहर आ गए, नशे से बाहर आ गए। जिमि मद उतर गए मतवारे। जैसे मदमातों का मद उतर जाता है नशे से, नशेरियों का नशा जैसे उतरने के बाद स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति संसार की हो गई। रुद्र ही देख मदन भय माना। रुद्र को देखकर, महादेव को देखकर कामदेव भयभीत हो गए हैं। दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। ये जो दुराधर्ष हैं, दुराधर्ष कहते हैं उसे जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन हो, तो महादेव तो दुराधर्ष हैं ही और दुर्गम भी हैं। उनको गमा नहीं जा सकता, उनको समझा नहीं जा सकता, उनको समझना संभव ही नहीं है। ऐसे देवता के सामने कामदेव तो बिल्कुल भयभीत से खड़े हैं। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई। अब वहाँ पहुँचने पर, महादेव के सामने पहुँचने पर, वहाँ से वापस आने में कामदेव को शर्म भी आ रही है, लाज हो रहा है, शर्म आ रही है, कैसे वापस जाऊं। मरण उठानी मन रचे सी उपाई। तब कामदेव ने सोचा कि जब मरना तो है ही, महादेव तो छोड़ेंगे नहीं आज मुझे, तो उन्होंने कुछ उपाय सोचा, कुछ उपाय किया। क्या उपाय किया? प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा। ऋतुराज कहते हैं बसंत को। तो उन्होंने क्या किया, अपने आसपास, महादेव के आसपास ऋतुराज वसंत को बुला लिया और कुसुमित नव तरु राजी बिराजा, और चारों तरफ फूले हुए नए नए वृक्षों को सजा दिया, उनको फैला दिया चारों तरफ, पल्लवित पुष्पित नए नए तरु निकले हुए पेड़ पौधों को खड़ा कर दिया। वन उपवन बापिका तरागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनुम गत अनुरागा, देखी मोयऊ मन मन सिज जागा। वन उपवन बापिका तरागा। वन उपवन बावलियाँ, जो छोटे छोटे जो पानी के स्रोत होते हैं उसको बावली कहते हैं। तो वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं में तड़ाग, चारों तरफ परम सुभग सब दिशा विभागा। चारों तरफ एक सुंदर सा वातावरण, खुशबू भरा वातावरण फैल गया, हो गया। जहाँ तहाँ जनु उमुगत अनुरागा। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, ऐसी स्थिति प्रकृति की हो गई। देखी मोयहु मन मन से जागा। मोयहु का अर्थ है यहाँ मरे हुए, मोए हुए अर्थात जिनका मन बिल्कुल मर चुका है, वैसे मनों में भी ऐसी स्थिति को देखकर, प्रकृति की ऐसी सुखद स्थिति को देखकर मनसिज जागा, कामना जागृत हो जाए।
ऐसी प्राकृतिक स्थिति पैदा कर दी कामदेव ने महादेव के सामने खड़े होकर। जा गई मनोभव मुयऊ मन बन सुभगता न परय कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे सरणी बहु कंज गुंजत पुंज मंजल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपछरा, जागई मनोभव मोयऊ मन वन। मरे हुए मनों में भी कामदेव जागने लगे, अर्थात जिनका मन मलिन हो जाता है, निराश हो जाते हैं, निराशा से भरे मन में भी मनसिज ने कामनाओं को जागृत कर दिया। वन सुभगता न परय कही, ऐसे वन की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मारुत कहते हैं पवन को, हवा को। तो काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र क्या है? शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा, अर्थात जो हवाएं चल रही थी उन हवाओं में खुशबू फैल गया, खुशबू से भर गया। जैसे हम इत्र चीरते हैं तो क्या होता है, खुशबू से वातावरण भर जाता है, वैसे ही फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण भर गया। अनल सखा सही, विकसे सरणी बहुकंज गुंजत पुंज मंजल मधुकरा, और सरोवरों में क्या हुआ, अनेकों कमल खिल गए। गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, जिन पर सुंदर भौरों के समूह है ना, मधुकरों के समूह गुंजार करने लगे, उस पर एक दूसरे फूलों पर उड़ उड़ के जाने लगे और एक का रस दूसरे रस पर मकरंद डालने लगे और पूरा वातावरण सुगंधों से भर गया। कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अपछरा। राजहंस, कलहंस, पिक अर्थात कोयल, सुक अर्थात तोता, और सरस रव करी रसीली बोली बोलने वाली, ये सब जो कोयल थे ये सब क्या करने लगे, रसीली बोली बोलने लगे और चारों तरफ अप्सराएं नाच गान करने लगी। नाच ही अपछरा। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोप्यउ हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बयारी। सकल कला करी कोटि विधि, इस प्रकार कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं कर उपाय करके हार गए। हारे उसेन समेत, सारी सेनाओं, उनकी जो अपनी सेनाएं हैं, ये वसंत ऋतु, फूल, सुगंध, ये सब करके भी क्या हो गए, हारे उसेन समेत, सेना सहित कामदेव पराजित हो गए। चली न अचल समाधि शिवा, लेकिन इन सबों का कोई भी प्रभाव महादेव पर नहीं पड़ा। चली न अचल समाधि शिवा, जो अचल समाधि में लीन थे महादेव, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। कोप्यउ हृदय निकेत, शिव जी का अचल समाधि नहीं डिगा, तब कामदेव को क्या हुआ, कामदेव के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को नमस्कार। जय श्री राम।